हेलो हाय, क्या हाल चाल सबके। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और स्टार नाइट स्टूडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और आप सुन रहे हैं मेरा शो #स्टोरी जंक्शन। और इस शो पे पहली कहानी चल रही है जिसका आज मैं 4th पार्ट लाने वाला हूँ ला रहा हूँ, अभी स्टार्ट करने वाला हूँ स्टिल। और इस कहानी का नाम है बहरूपिया, इसे लिखा है मैंने। अब सवाल ये है कि जो पिछले एपिसोड में जो मैं सस्पेंस में सवाल छोड़ के गया था, क्या वही सब होने वाला है या इस पार्ट में कुछ अलग ही होगा? सुनते हैं कहानी में। इधर इंस्पेक्टर मल्लिका और उसका सीनियर इंस्पेक्टर मुकुंद देसाई बात कर रहे थे। उधर कांस्टेबल देव विराट को लेने गया था। अभी वो लॉकअप सेक्शन में पहुंचा ही था कि तभी अचानक लॉकअप के सेक्शन के अंदर घुसते ही अचानक उस पर अटैक हुआ, उसके सर पे अटैक हुआ। किसने जोर से उसके सर पे रॉड जैसा कुछ मारा था। 5 मिनट तक उसे होश नहीं आया। और जैसे ही होश आया तो जैसे ही वो विराट के लॉकअप में घुसने की कोशिश करने लगा तो देखा तो कि लॉकअप में विराट है ही नहीं। व्हाट? ऐसे कैसे हो सकता है? वंस अगेन मैं जेलर से जाके बात करता हूँ। मेरी बात सुनो। जेलर को बुलाते हुए बोला, विराट कहाँ गया? विराट यहीं तो था, लेकिन अब नहीं है भाई। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? विराट नहीं है। माय गॉड, मुझे सीनियर सर को बताना पड़ेगा, मुकुंद सर को बताना पड़ेगा। भाई क्या बोल क्या रहा है भाई? तू पागल है? मेरी भी नौकरी। देखो भाई, कभी ना कभी तो उसे पता चलेगा ही। और अब जितने सवाल पूछे जाएंगे, अगर हम खुद ही बता देंगे, अब कम फिर भी कम पूछे जाएंगे। बाद में उनको किसी और से पता चला तो तुम्हारी ऐसे की तैसे फेर देंगे वो। प्लीज। ठीक है जाओ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इधर उधर देखने की कोशिश करता हूँ। हो ही नहीं सकता कि विराट गायब हो जाए। इधर इंस्पेक्टर मल्लिका और सीनियर इंस्पेक्टर मुकुंद देसाई बात कर रहे थे। अभी देखते हैं, देव लाने गए। तभी अचानक भागता हुआ देव वहां आया। मल्लिका मैम, मुकुंद सर, एक बैड न्यूज है। अब क्या हो गया? मुकुंद ने पूछा। सर, लॉकअप में विराट नहीं है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? विराट कहाँ है? अजीब चक्कर है। एक काम करो, आसपास पुलिस टीम को फैला दो यार। सिटी में कहीं ना कहीं, सिटी का पूरा चप्पा चप्पा छान मारो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। मैंने कहा था ना सर, जेल से भाग गया है वो। अब मुकुंद भी कंफ्यूज हो चुका था इस केस को लेकर। मैनेजर का जेलर का है, जेलर। देव ने कहा, सर वो वही है, उनको बुलाओ। ठीक है सर। कुछ वक्त के बाद जेलर को बुलाया गया। एक बात बताओ, ये कहाँ है? विराट कैसे गायब हुआ? सर पता नहीं, पर मुझे खुद को नहीं पता चला सर। सर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। देव बोला। हाँ बोलो। सर जैसे मैं लॉकअप सेक्शन में घुसा था ना, तब किसने पीछे से मुझ पर वार किया था। मतलब ये कि मैं 5 मिनट तक बेहोश रहा था। बेहोश होने से पहले मैंने देखा कि विराट का लॉकअप बंद है और हो सकता है वो जेल में ही, लेकिन लॉकअप तो अब भी बंद है। लेकिन इस बीच विराट कहीं गायब हो गया है। कुछ ना कुछ तो हुआ है।
मल्लिका इसका मतलब साफ है कि इतनी जल्दी कोई लॉकअप की सलाखें तोड़कर बाहर नहीं जा सकता है। मतलब कोई अंदर का ही है जिसने विराट को गायब किया है और क्रिमिनल के साथ मिला हुआ है। मतलब क्रिमिनल जो है पूरी तैयारी कर रहा और रिश्तेदारों को उनके खुद के रिश्तेदारों की नजर में गलत साबित करने के लिए। मतलब विराट को उसकी फैमिली की नजरों में गलत साबित करने के लिए और हनुमान को कनक की नजरों में। अच्छा, ये कोई बहुत ही बड़ा खतरनाक, चालाक और जबरदस्त क्रिमिनल लगता है और बहुत ही जालिम और नफरत करता है इन सबसे। फिलहाल एक काम करते हैं, पहले उस लड़की का बयान ले लेते हैं यार। लड़की के पास पहुंचे तो मल्लिका ने पूछना शुरू किया, क्या हुआ, क्या था? लड़की ने कहा, मैं सो रही थी तभी अचानक खिड़की से कोई कूद कर आया और मुझे चीखने का मौका भी नहीं दिया और मेरी आंखों में हाथ रखा और मैं इस झटके से बेहोश हो गई। अचानक 2-3 सेकंड बाद मुझे फिर से होश आया। तो मैं जिस हालत में थी मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरे कपड़ों के साथ अस्त व्यस्त थी। तुम कह सकते हो कि वो विराट ही था। जी हाँ, शक्ल तो विराट की थी। तुम विराट को कैसे जानते हो? एक्चुअली विराट और मैं बचपन में स्कूल में पढ़ते थे। तो फिर विराट मतलब एक्चुअली एक वन साइडेड लव था मुझे विराट से एंड स्टिल कभी कह ही नहीं पाई। वो मुझे दोस्त समझता रहा, फिर कॉलेज तक भी हम साथ रहे और फिर वो वक्त पढ़ने पर आर्मी मिलिट्री में चला गया और मैं यहीं रह गई। तुम काम क्या करते हो? मैं ब्लू मून कंपनी की मैनेजर हूँ। ओह ओके। तुम्हारा नाम क्या है? मैं विराट से ताकि मैं पूछ सकूं कि तुम्हारे बारे में। मेरा नाम ईशानी है और चिढ़ाने के लिए विराट मुझे ईशान बोलता था। उसका कहना यह था कि तुम्हारा नाम ना लड़के के नाम से क्रिएट करके रखा गया है। जैसे ईशान, तो तुम्हारे नाम के आगे ईशानी लगा दिया। ऐसे ही मजाक करता रहता था। That's it. But don't worry, कोई बात नहीं। इंस्पेक्टर मुकुंद और इंस्पेक्टर मल्लिका हॉस्पिटल से बाहर आ गए। बाहर आते डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ध्यान रखना और इसकी अपडेट मुझे देते रहना प्लीज। ओके मैम। हॉस्पिटल से बाहर आते ही इंस्पेक्टर मल्लिका ने बोला, मुकुंद, ये ऐसा लगता है कि ये इंसान पुलिस में भी है और नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये एक ही इंसान हो। ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस वाले को उस बंदे ने साथ में मिला रखा और कोई विराट को बहुत ही करीब से जानने वाला हो और विराट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। बदकिस्मती से वो विराट को उस हनुमान को भी जानता हो, क्योंकि अगर वो हनुमान को ना जानता होता तो फिर हनुमान की शक्ल कैसे क्रिएट करता हो, मतलब हनुमान का बहरूपिया कैसे बनता हो। और एक चीज भी मेरे को समझ में आ रही है कि 2 घंटे के अंदर उसने हनुमान से विराट का रूप कैसे ले लिया। अगर वो एक है
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मल्टी क्रिमिनल है। ये एक बहरूपिया नहीं, ये बहुत सारे बहरूपी हैं। मेरी बात सुनो, फिलहाल हमें कनक के घर मतलब विराट के घर जाना होगा, उनको खबर देनी होगी। उधर कनक विराट के आने का वेट कर रही थी, कोई ना कोई तो अपडेट लेके आएगा ही। एक्सक्यूज मी, मैं देखती हूँ। अभी वो बाहर जा ही रही थी कुछ देखने की, विराट शायद आया हो तो कि तभी अचानक दरवाज़ा खटका। सामने दरवाज़ा खोलने पर पाया कि इंस्पेक्टर मुकुंद और इंस्पेक्टर मल्लिका खड़ी। हेलो मिस कनक उर्फ मिसेस होने वाली मिसेस कनिका जी, कहिए। एक्चुअली बहुत दुख हो रहा है ये बताते हुए कि विराट अचानक से गायब हो गया है। क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रही है आपको क्या बोल रहे हैं? लेकिन ये सच है कनिका? कनिका थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। ये कैसे हुआ? एक्चुअली आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उसको सस्पेक्ट समझ के अरेस्ट करवाया था एंड उसे लॉकअप में डाल दिया था। मुकुंद सर के इसे इंसिस्ट करने के बाद जब मैंने उसको वापस लाने को कहा तो लॉकअप से गायब था। मतलब 10 मिनट के अंदर विराट गायब हुआ है। क्या? देखिए मैम, उसको ढूंढिए किसी भी तरह, वरना मैं डोंट वरी, मैं जानती हूँ कि आपकी शादी वाले वक्त में ही ये सब हो रहा है, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं। मुझे लगा ऐसा कि क्या मतलब ये मिस कनक की किसी ने विराट बनकर एक लड़की का रेप किया है। क्या विराट बन गए? ये केस आपको तो पता ही होगा शायद। अजीब चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा हम लोग इस केस को हैंडल कैसे करें। ये बहरूपिया करना क्या चाहता है हमें खुद को नहीं पता, उसके दिमाग में क्या चल रहा है हमें खुद को नहीं पता। मुकुंद, फिलहाल मैं उस लड़की के पेरेंट्स से बात करके आती हूँ, ठीक है? उनको संभालना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं डोंट वरी, हम इस केस को हैंडल करते हैं, क्योंकि मैंने उस केस को देखने के लिए एक और टीम भेज दी है। वहाँ पे भी उसमें भी बहुत एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर है, इंस्पेक्टर नेहा, और उसका होने वाला हस्बैंड इंस्पेक्टर, हाँ इंस्पेक्टर कौन है मुझे नाम नहीं पता, अभी भी ज्वाइन हुआ है। और भाई साहब उसका नाम है इंस्पेक्टर संग्राम, ठीक है? इंस्पेक्टर संग्राम है उसका नाम, सीनियर इंस्पेक्टर है। किसी वक्त में लोकल पुलिस में था और आजकल प्रोफेशनल पुलिस में था, और अब हमने उसे अपनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बनाया उसे। वो देख ही लेगा, डोंट वरी, ठीक है? पर अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि अब हम करें तो करें क्या। कोई लीड नहीं मिल रहा है। विराट ने उस लड़की का रेप किया है, हनुमान ने विराट की बहन को मारने की कोशिश, बड़े उलझे हुए इंसिडेंसेस हैं ये आपस में। समझ में नहीं आ रहा विराट कहाँ गायब हो गया है, ऑन दैट्स ये तीनों केस आपस में समझ में नहीं आ रहा है। बस इसमें एक चीज़ कॉमन है कि एक दूसरे की नज़रों में एक दूसरे के जानने वाले को ही गिराने की कोशिश कर रहा है कोई।
तभी अचानक मुकुंद का फ़ोन बजा। कमिश्नर अभिमन्यु का कॉल था। हेलो। हाँ मुकुंद, बेटा एक इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे। जी कहिए सर। विराट को एक होटल में देखा गया है, वो भी किसी के साथ। मतलब विराट डरा है और ज़बरदस्ती, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। जो इंसान कभी डरा नहीं था उसे वो डर रहा है आज। क्या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है मैं देखता हूँ। कौन सा होटल है? होटल स्टार मून। स्टार मून, ओके थैंक यू सर। आनंद फानंद में मुकुंद वहाँ पहुँचा। वहाँ के मैनेजर से बात की और हाउसकीपिंग स्टाफ से बात करने पर पता चला कि सर ये दोनों आपस में बातें करते हुए नहीं, मतलब एक इंसान में इनमें से तो डरा हुआ था, जिसके आप फोटो दिखा रहे हैं। ये भाई बेहद डरा हुआ था। समझ में नहीं आ रही है क्या। ओके कौन से रूम है? ऊपर रूम नंबर आई थिंक 13 है। चेक करके बताओ। इन्होंने अपना नाम क्या लिखवाया है? सर इस इंसान का नाम तो लिखवाया नहीं है, इन्होंने अपना नाम लिखवा के गए हैं। क्या नाम क्या है? उनका एक मिनट। रजिस्टर्ड छानते हुए बोला, इसका नाम संग्राम है। क्या? संग्राम? संग्राम ऐसा कैसे कर सकता है संग्राम? क्या वाकई वो संग्राम था जो विराट को लेकर गया था? और विराट इतना डरा हुआ क्यों था? जो इंसान कम से कम 70 बंदों से लड़ सकता था, वो आदमी एक इंसान से क्यों डरा हुआ था? आखिर प्रॉब्लम क्या थी? और वो वाकई संग्राम था जो उससे ऊपर लेकर गया था, या ये भी कोई बुना हुआ जाल है? आखिर चक्कर क्या है ये? कौन सा मोड़ लेगा ये केस? क्या सुलझने के नाम पर आएगा ये केस के और उलझ जाएगा? देखते रहिए मेरा शो #स्टोरी जंक्शन और सुनते रहिए मेरी स्टोरी बहरूपिया। और इन सब सवालों का जवाब दूंगा मैं आपको बहरूपिया कहानी के पार्ट 4-5 में।